हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी क्लास में। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.4, जिसके अंदर जो एग्जांपल्स दे रखे हैं 11 और 12। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि बहुपदों का गुणनखंड आखिर होते क्या हैं। इसको समझने के लिए ये दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि बहुपदों का कोई गुणनखंड क्या होगा। जैसे कि मैं एक बार फॉर एग्जांपल में लिखता हूँ। जैसे मान लो x² + 2x + 1, इसको अगर मैं गुणनखंड करूँगा तो ये x + 1 और x + 1 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, x + 1 की स्क्वायर होती है अपने आप में। x + 1 की स्क्वायर आपको पता होगी, x² + 2ab मतलब 2x और +1 की स्क्वायर यानी कि 1। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x + 1 × x + 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये गुणनखंड प्रूव कैसे होगा कि ये इसका गुणनखंड है, इसी को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 11 से। तो देखिए क्या बोलता है इसके अंदर, जांच करें कि जो x + 2 है ये बहुपदों x³ + 3x² 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है, चेक करना है आपको। तो सबसे पहले इसको आप gx मान लीजिए, इसको p और इसको p' देख लीजिए। सबसे पहले px मान लीजिए, इसको x³ + 3x² + 5x + 6, ठीक है ना। और p' मान लीजिए इसको, ठीक है। तो आपने क्या किया, px मान लिया और p' भी मान लिया, p' है, ठीक है ना। या आप qx मान लीजिए, इसको बात एक ही है, अलग अलग नाम दे दिए, इसको p इसको q। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है, ये x + 2 को आपको 0 के बराबर रखना है। x का मान कितना आ जाएगा, -2, वो बारी बारी से रख देना है, इसमें भी और इसमें भी। अगर ये मान 0 आ गया तो मतलब कि ये गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो आप इसको x + 2 को 0 मान लीजिए, gx मान लिया इसको x + 2, gx को आप 0 के बराबर रख दीजिए, यानी कि x + 2 ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 से जाके -2। इस -2 को आप इस px में रख दीजिए, इस 2 को इस x में रख दीजिए, तो आपके पास आंसर देखो क्या आएगा, p - 2 = -2 की क्यूब + 3 -2 की स्क्वायर + 5 -2 + 6। तो सोल्व करेंगे, -2 की पावर 3 यह आएगा -8 + 3 -2 की स्क्वायर कितना आता है, +4 प्लस माइनस माइनस 5 × 10 +6 -8 4 × 12 -10 +6 प्लस प्लस वाले जोड़ दीजिए, माइनस माइनस वाले जोड़ दीजिए। -8 -10 -18 +12 +6 +18 -18 +18 कितना हो गया, 0। तो मतलब कि -2 रखने पर हमारे पास मान क्या आ गया, 0 आ गया। इस वजह से -2 ये जो x + 2 है ये इसका गुणनखंड होगा। अतः x + 2 गुणनखंड है। इस केस के अंदर x + 2 गुणनखंड हो चुका है, परंतु नेक्स्ट आपने इसको भी चेक करना है, 2x + 4 ही इसमें है कि नहीं है। तो यहाँ भी आप इसको gx मान लीजिए, x + 2 को gx को आप 0 के बराबर रखेंगे, वही प्रोसेस, x + 2 = 0, x की वैल्यू आ गई -2। इस -2 आपको qx में रख देना है, और यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा, देखिए q -2 = 2, x की जगह क्या आ जाएगा, -2 + 4 +2 -2 कितना हो जाएगा, -4, और इधर कितना पड़ा है, +4 -4 + 4 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ भी आपको समझ आ गया होगा कि x + 2 गुणनखंड है। बिल्कुल इजीली आप क्या कर सकते हैं, x + 2 का भाग भी दे सकते हैं भाग विधि से, इन दोनों के अंदर बारी बारी से। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको
आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, इसको लिखो, नोट कीजिए, फिर करवाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 12। तो आपने देख लिया होगा कि इसमें x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा दोनों के अंदर, और -2 वैल्यू आई। इसको बारी बारी से एक बार इसमें रख के देख लिया, एक बार इसमें रख के देख लिया। क्या करा, एक बार किसमें रखा, इसमें, एक बार रख लिया आपने इसके अंदर, ठीक है ना। पहले इसमें रखना है फर्स्ट, फिर इसमें रखना है। दोनों के अंदर हमारे पास 0 आ रहा है, लास्ट में वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये गुणनखंड है। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 12 की, जिसके अंदर क्या बोलता है, यदि x माइनस 1 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये ज्ञात करना है k का मान। तो देखिए k का मान अगर ज्ञात करना है तो आपको बिल्कुल इजीली, देखो लाइन क्या लिखी हुई है, देखो आप, गुणनखंड है। सबसे बड़ी बात यही होगी कि ये गुणनखंड है लिखा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। गुणनखंड होने का मतलब क्या होता है कि अगर आप ये x माइनस 1 को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास, अगर वो 1 को आप इसके अंदर पुट करोगे तो मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब आप इसकी वैल्यू इसमें रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो वैसे ही करते हैं, इसको आप px मान लीजिए, इसको gx मान लीजिए। तो px कितना हो जाएगा, 4x³ 3x² 4x प्लस k, और gx मान लीजिए x माइनस 1। तो gx को आप क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो x माइनस 1 0, x इक्वल टू प्लस 1। तो मैं लिखूँगा x का मान px में रखने पर, तो x का मान आप px में रखेंगे तो देखो px ये वाला है, इसमें रख दीजिए। x का मान क्या आंसर आता है देखते हैं, p1 4 इंटू 1 के क्यूब प्लस 3 1 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, और ये आपके पास 0 के बराबर आना चाहिए क्योंकि ये गुणनखंड है, इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लेंगे इसको, 4 एकम 4, ये तो एक ही हो जाना, 4 एकम 4 3 एकम 3 माइनस 4 प्लस के बराबर 0, -4 प्लस 4 कट गए, 3 प्लस के क्या आ गया, 0 के बराबर, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। तो यहाँ से बिल्कुल इजीली आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई है, -3 आ गई है। तो देखिए गुणनखंड होने का मतलब आप इसकी वैल्यू जब इसमें रखोगे तो 0 आ जाना चाहिए आपके पास। तो आपने क्या किया, इसको px इसको gx मान लिया, आपने gx को 0 के बराबर रख दिया। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी, -1, इधर जाके क्या हो जाएगा, +1। x का मान px में रखने पर, px में आप रखोगे तो रखते ही क्या होगा, p1 एक रख देंगे x की जगह, प्लस में k, सोल्व करेंगे ये तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 प्लस k आ जाएगा, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। और ये आपका क्वेश्चन सोल्व। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस गुणनखंड होने का मतलब क्या होता है कि एक मान दूसरे मान में पूरा डिविजिबल होगा, पूरा भाग जाएगा, शेषफल हमारे पास क्या आएगा, 0। ये शेषफल होता है, शेषफल क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ गया है तो वो गुणनखंड है, अन्यथा वो नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब आपके सामने है मध्य पद को विभक्त कर गुणनखंड करें। तो ये मध्य पद क्या होता है और इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है विभक्त कर कर, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं हम। सबसे पहले एक समीकरण जो द्विघाती समीकरण है, कोई भी समीकरण है, हम लिखते हैं इसके जनरल रूप। जैसे मान लो ये द्विघात समीकरण है,
जिसकी घात कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। ax² प्लस bx प्लस c, या आप स्मॉल भी लिख सकते थे, स्मॉल ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये जनरल रूप होता है द्विघात समीकरण का। अगर ये 3 होता तो यह ABCD तक चला जाता। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले मध्य पद इसके x² के साथ a और ये c, इसका गुणा करिए आप। गुणा करने पर आप AC को गुणा करेंगे और जोड़ने पर आप B को देखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे समझ आने वाली नहीं है, आप इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं वो वाला, एग्जाम्पल नंबर 6x² 17x प्लस 5। 6x² प्लस 17x प्लस 5। इस एग्जाम्पल के आपको गुणनखंड करने हैं मध्य पद को विभक्त कर कर। मध्य पद ये वाला होते हैं, ये क्या होगा, मध्य पद होगा। तो देखिए गुणा करने पर तो ये बार वाला को गुणा आना चाहिए और जोड़ करने पर यार 17 आना चाहिए। मतलब गुणा करने पर 6 गुणा 5 बराबर कितना हो गया, 30, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपके पास, 17, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 17। गुणा करने पर 30, जोड़ने पर वापस क्या आ जाना चाहिए, 17। ऐसी 2 संख्याएं, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं आपको 17 के। तो आइए सबसे पहले 30 जो गुणा करने पर 30 आना चाहिए, इसके सभी टुकड़े आप देख लीजिए। 30 के कितने टुकड़े बनते हैं, 1 गुना 23, 2 गुना 15, 3 गुना 10, 4 का नहीं जाता 5 6 है 30, फिर 6 5 30। ठीक है ना, इस प्रकार से 10 3 30, 15 3 30, 15 दूना 30, ये वापस संख्याएं वही रिपीट होने लग जाएगी। तो इसको यहाँ तक लिख देंगे। अब इसमें से ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो क्या यहाँ जोड़ने घटाने पर 17 आ रहे हैं, नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए 15 और 2 17, ये हमारा बन रहा है। 10 और 3 13, 10 में से 3 घटाया तो 7, ये भी नहीं बन रहा। 5 से 11, 5 में 6 गया 1, ये भी नहीं बन रहा। तो जो बन रहा है वही हमारा सही हो जाएगा। तो गुणनखंड क्या लेंगे, 2 और 15। तो आप 30 को 2 और 15 में विभाजित कर दीजिए। तो ये समीकरण आपकी 6x² प्लस 5, इसको तो सेम टू सेम लिख लीजिए। अब बीच वाले को किस टुकड़ों में तोड़ दिया आपने, 2 और 15 के अंदर, तो लिख दीजिए 2x प्लस 15x। अब देख लीजिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 का पड़ा कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x 2 है यहाँ x 1 है, x कॉमन आ चुके हैं। तो यहाँ से ये 2x बाहर निकल गया, 2 3 6, 2x में से 1x बाहर आ गया, 3x बचेगा। ये पूरा बाहर आ चुका है 1। यहाँ भी 5 बार आ रहा है, देखो इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 3 15, 5 एकम 5। तो अब देख लीजिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा क्या, 2x और 5। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। बिल्कुल इजीली मध्य पद के गुणनखंड कीजिए, जिसका योग 17 आ गया वो ले लेना आपको 2 और 15, 2 और 15। फिर इसमें से कॉमन ले लीजिए 2x, इसमें कॉमन लीजिए 5, और आपका सोल्व हो गया, 3x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 5 इसका गुणा में आ जाएगा। तो ये 2 गुणनखंड बन जाएंगे आपके। तो ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ नेक्स्ट करने के लिए, y² माइनस 5y प्लस 6, पर ये माइनस का आ गया, इस वजह से इसको आप रब करेंगे। आप इसके गुणनखंड करके दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करने के लिए, आप ये कीजिए। चार एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, रुक जाइए इसको देख लीजिए। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, इसके आप क्या करेंगे, गुणनखंड कीजिए। ठीक है ना, मध्य पद को विभक्त कर कर।
जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन करवाया है इसी तरीके से आपको करने की कोशिश करो। नेक्स्ट आपकी क्लास में मैं वो डिस्कस करूँगा कैसे वो आंसर आएगा, ठीक है। आप अपने स्तर पर करके रखिए और मेहनत करिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।